एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। आर्थर और वो बुढ़ा उस गांव से निकल गए थे सामान लेने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा झुक के बोलता है यस माय लॉर्ड, अब मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। फिर वो दोनों चलने लगते और आर्थर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये क्वेस्ट बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये एसएस क्लास का इसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमको एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है लेप्टिनिया माउंटेन पे, जहाँ पर वो बुढ़ा बोल रहा होता है माय लॉर्ड आपने तो बहुत सारा खाना इतना जल्दी कलेक्ट कर लिया। वो बोलता है आर्थर कि हाँ। आर्थर बोलता है कि हमने बहुत मेहनत की। आर्थर बोलता है कि इन दोनों में हमने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट कलेक्ट कर लिया और दिखाया जाता है कि बैग भर के इन लोग ने इक्विपमेंट कलेक्ट किए होते। और आर्थर बोलता है अब हमारे पास जगह नहीं, इसलिए अब हम छोटे छोटे आइटम्स को जमा करेंगे। में आर्थर की बहन का सीन दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टम विंडो में देख रही होती है। इस पे आर्थर का मैसेज आया रहता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। वो बोलती है अब भाई तुम्हें कौन सा फेवर चाहिए। आर्थर कहता है कि मेरे को एक मैजिकल बैग चाहिए और 800 लोगों के लिए खाना चाहिए। ये सब सामान लेकर तुम सीधा लेप्टिनिया माउंटेन पर आ जाना कल। ये सुनने का उसकी बहन शॉक होती है और फिर हमें अगले सीन में लेप्टिनिया माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन आई होती है सब सामान लेके। की बहन पूछती है उससे कि ये सब तुमने क्यों मंगाया। वो बोलता है ये सब तुम मत पूछो और ये लो तुम्हारी पेमेंट। इतना बोलने के बाद उसको एक ब्लू स्टोन देता है। ये देखने के बाद उसकी बहन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसके भाई के पास एक ब्लू स्टोन है। लूना कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने स्पॉन्सर किया। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, ये तो मुझे ऐसे ही मिल गया था। फिर इतना कहने के बाद वहाँ से वो उसको भेज देता है। फिर लूना वहाँ से जाने लगती है। फिर आर्थर बोलता है कि आते वक्त तुम मेरे लिए 3 पोर्टल्स लेके आया था। फिर हमको बताया जाता है कि वो 3 पोर्टल क्यों मांग रहा है। लेप्टिनिया माउंटेन से लेकर वो अपने डार्क डेविल हाइड आउट से लेके न्यूकमर विलेज तक पूरा। आर्थर बोलता है कि इन पोर्टल से आना जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन ये पोर्टल्स बहुत ज़्यादा ही महंगे। फिर हमें ऐसे सीन शिफ्ट होकर एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि बैठ के सोच रहा होता है ये बच्चे पे हम भरोसा भी कर सकते हैं। ये एक तो इतने साल बाद आए और हम कितने ज़्यादा परेशान में। पहले ही एल्डर उसको फॉलो करने लग गए और बाकी के जितने भी बचे हुए एल्डर्स है वो सब इस पे भरोसा कर रहे। क्या ये भरोसे के लायक है। फिर बोलता है अगर इसने कुछ बुरा किया तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद वो सुनता है कि आर्थर वापस आ गया और उसने बहुत सारे सामान लाई। ये सुनने के बाद वो अपने टेंट से बाहर आकर देखने लगता है। फिर वो अपने टेंट से बाहर आकर देखता है कि आर्थर वहाँ पर खड़ा है बहुत सारे फूड कैन के साथ। उनको दिखाया जाता है आर्थर के पीछे बहुत ज़्यादा ही खाना होते हैं। आर्थर कहता है कि मैं तुम लोग के लिए मीट मिल्क और हनी लाना चाहता था, लेकिन तुम लोग बहुत दिन से भूखे हो तो मुझे लगा तुम लोग खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी फूड कैन लाया। तुम टेंशन मत लो, मैं वो भी लेके आऊँगा। और ये सब देख के एल्डर शॉक होता है और बोलता है कि इसको इतना खाना कहाँ से मिला। और फिर हमें विलेजर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शॉक और खुश हो रहे होते। बोलते कि अब हम बहुत दिन बाद खाना खा सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टम विंडो अपीयर होती है और बोलती है कि ये लोग तुम पे हद से ज़्यादा भरोसा करने लगा। ये देखकर आर्थर बोलता है कि ये तो बहुत ईजी था। फिर एक और बुड्ढे का सीन दिखाया जाता है जो कि आर्थर के सामने आकर झुककर बोलता है कि माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी बुड्ढे रहते हैं वो सब आके उसके सामने झुकने लगते हैं। फिर आर्थर अपने टेंट के अंदर जाने लगता है और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि फ़ूड की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन लोगों को फ़ूड बहुत ज़्यादा चाहिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इनको हर दिन फ़ूड खिला सकूँ। और फिर तभी कोई बोलता है माय लॉर्ड मैं अंदर आ सकता हूँ। आर्थर बोलता है हाँ। फिर एक बंदा अंदर आकर बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ करना, मैं आप पे भरोसा नहीं करता था। तभी सिस्टम विंडो अम्पेयर होती है और बताया जाता है कि तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हम सीन दो बंदों का दिखाया जाता है जो कि गेम में अभी अभी आए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि गेम बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, हम लोग खेल के अपना लेवल अप करेंगे। तभी उस बंदा बोलता है कि लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। और फिर वो बंदा सामने देखे एकदम से शॉक हो जाएगी क्योंकि सामने से अपना आर्थर आ रहा होता है अपना खतरनाक ऑरा रिलीज़ करते हुए। बंदा चिल्लाते हुए बोलता है इंस्ट्रक्टर यहाँ पर मैक्स सिक्योरिटी कैरेक्टर आ गया, हमें बचाओ। फिर हमें उसके इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। आर्थर इनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि इन कुछ दिनों में उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारे लेकिन उसको एक भी आइटम नहीं मिला। वो इसका रीज़न हमें बताता है कि उसका लक -99 है। और फिर वो सिस्टम विंडो खोल कर देखने लगता है कि उसको कितने एक्सपीरियंस मिले, लेकिन वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उसके -99 लक के वजह से उसको एक्सपीरियंस भी बहुत कम मिल रहे होते हैं। वो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है, मैं मारने के बाद भी मुझे कोई सामान नहीं मिलता। ये सब आर्थर सोच ही रहा होता है कि तभी वो इंस्ट्रक्टर बोलता है वो हेलो सुनो। फिर आर्थर की भी ध्यान जाती है उसके तरफ। हमारा आर्थर उसकी तरफ देखकर कंफ्यूज हो जाता है और फिर बोलता है कि ये सब तो 40 लेवल से ज़्यादा है, ये ग्रेट यूनियन के बंदे हैं। मेरी बहन ने बताया था कि ये इंस्ट्रक्टर यहाँ पर रहते हैं कि बॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे को इनसे बच के रहने के लिए बोला था क्योंकि ये मेरे से फाइट करने के लिए आएंगे हर वक्त, लेकिन ये नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे। प्रोटेक्टर आर्थर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आर्थर बोलता है कि अपने औकात में रह के आराम से बात करो। वो
डॉक्टर बोलता है मैं भी तो देखो ये इतना कर मैं क्यों बात कर रहा है, और फिर वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है जिससे उसकी आईज ग्रीन हो जाती है। फिर वो अपने आर्थर की तरफ देखने लगता है। पहली बार में उसको कुछ नहीं दिखता है, दूसरी बार में दिखता है कि आर्थर का लेवल 9 है। ये भी देखता है कि आर्थर के पास कोई भी आइटम नहीं है। फिर वो बोलने लगता है कि ये तो एक नंबर का कचरा लगता है, इसने न्यूबी प्लेयर्स आए हुए उनको मार मार के अपना मैक्स सिक्योरिटी किया है, लेकिन इसके पास एक बहुत बड़ा टाइटल है, अगर मैं इसको मार दूंगा तो मैं को एक हीरो का टाइटल मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको तो मारूंगा ज़रूरी चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही कहता है कि तुम न्यूबी प्लेयर्स को मारकर हीरो बन रहे हो मेरे सामने। फिर ये सब सुन के आर्थर बोलता है कि ये कुछ नए प्लेयर्स आए हैं तो चलो मैं इस इंस्ट्रक्टर को आज जाने देता हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकल लो वरना फिर कुछ होगा तो मुझे मत बोलना। वो इंस्ट्रक्टर आर्थर की बातों पे भरोसा नहीं करता और बोलता है कि तुम्हारे जैसे कचरे पे कौन ही भरोसा करना चाहेगा। ये सब सुन के आर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और उसको बताया जाता है कि ये एरिया थोड़ी देर में सेफ नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और उसके पीछे बच्चे बोल रहे होते हैं कि इंस्पेक्टर तो सच में ग्रेट यूनियन से है, इसलिए लगता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आज ये इस बंदे को हरा देंगे। जब सुनकर आर्थर बोलता है कि प्रोटेक्टर मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ कि तुम्हें जाने दूंगा, तुम मेरी बात सुन लो। वो इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम्हारी बातों पे कौन ही भरोसा करना चाहेगा। दिखाया जाता है आर्थर के सिस्टम विंडो में 1 सेकंड बचा होता है और फिर वो 1 सेकंड भी खत्म हो जाता है और फिर आर्थर अपने मन में सोचने लगता है कि आज शायद ये बंदा मेरे हाथों से मरेगा। फिर एक और सिस्टम विंडो अपीयर होता है और बताया जाता है कि रंजन का सेफ एरिया हटा दिया क्योंकि यहाँ पर एक मैक्स सिक्योरिटी कैरेक्टर, और तो ये देखकर वो इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हीरो पर अटैक कर देता है। अपना आर्थर बोलता है कि मैंने बोला था तुमसे कि तुम मुझ पर अटैक मत करना, अब ये तुम्हारी ही गलती है। ये बोलने के बाद आर्थर एकदम गुस्से में आ जाता है और फिर अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और बोलता है कि आज तो तुम नहीं बचोगे। ये देख के वो बंदा थोड़ा डरने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी मत करना, मैं ग्रेट यूनियन से, अगर तुमने मुझे मारा तो फिर तुम वापस से कभी जिंदा नहीं बचोगे। सब सुनने के बाद आर्थर बोलता है मैं तुम जैसे कचरे की बातों पे भरोसा क्यों करूँ, और फिर वो अपने पंच में ऑरा कलेक्ट करके उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर वो उसके पास जाके उसको एक धड़ाम से पंच मारता है। दिखाया जाता है वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर हमें इंस्ट्रक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा फट रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है पंच लगने के बाद। वहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑरा और धूल फैल जाती है। न्यू प्लेयर्स वो ऑरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और वो बहुत मुश्किल से खड़े होकर मैच देख रहे थे। बंदा बोलता है कि वहाँ से मैक्स सिक्योरिटी कैरेक्टर आ रहा है, अब हम क्या करें। और फिर हमें तभी फाइट वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर अपना ऑरा रिलीज करके आ रहा होता है इन बच्चों के पास। पूछता है कि क्या तुम सब मेरे से फाइट करना चाहते हो। ये सब अपना मुंडी घुमाकर बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तुझसे फाइट नहीं करना चाहते, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर आर्थर इनको बोलता है कि अच्छा ठीक है, कोई मेरे से फाइट नहीं करना चाहता, तब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है केव से बाहर। फिर वो बच्चे बोलने लगते हैं क्या ये सच में हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो यहाँ से आर्थर जा रहा होता है, हम लोग को जल्दी से कोई इंस्ट्रक्टर को बुलाना होगा, इसको हम जाने नहीं दे सकते ऐसे, वरना ये बाद में और लोग को जाके हार्म करेगा। फिर अपना आर्थर बोलता है कि मैं तो उन बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर आर्थर बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे बैड फीलिंग आ रही है, और फिर सामने देखते हुए बोलता है अच्छा यही रेड फोर्ट्रेस है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केलेटन सोल्जर्स होते। फिर अपना आर्थर देखते हुए बोलता है कि गाइड बुक ने बोला था कि जैसे ही इस फोर्ट्रेस को मैं तबाह करूँगा वैसे ही डंजन अपने आप क्लियर हो जाएगी। आर्थर बोलता है कि ये तो बहुत इजी काम है, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, डंजन को क्लियर करना बहुत आम बात है। फिर इतना बोलने के बाद वो अपने पावर को रिलीज़ करते हुए एक बहुत ज़्यादा लंबी छलांग लगाता है और सारे मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने लगते हैं। फिर हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है जो कि इन सब के ऊपर होता है और हंस रहा होता है और बोलता है कि अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एक अच्छा सा शो देखने मिलेगा। फिर वो जोरदार पंच फोर्ट्रेस को मारता है जहाँ पर बहुत अच्छी शील्ड लगी होती है और वो एक ही पंच में टूट जाती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। वो बोलता है कि ये तो एक ही पंच में टूट गया। इतना बोलने का तो वो वहाँ से भागने लगता है और फिर वो भागते हुए आगे जाता है और बोलता है कि इस डंजन को मेरे को जल्दी से क्लियर करना होगा, रेड फोर्ट्रेस आगे ही है, मुझे जाकर उसको तबाह कर देना चाहिए। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो न्यूकमर्स फिर से अपने नए इंस्ट्रक्टर के साथ आ जाते और वो देखते हैं कि पूरी डंजन खाली हो चुकी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और कुछ मॉन्स्टर्स बचे जो कि एकदम साइड में बचे और वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर मॉन्स्टर्स है जिन्हें बहुत लो लेवल के आर्मर पहन रखे हैं। तभी उन सारे प्लेयर्स पे सिस्टम विंडो अपीयर होती है और बताया जाता है कि अनाउंसमेंट ये डंजन क्लियर हो गई। ये सुन के वो सारे बंदे शॉक होते हैं और बोलते हैं ये डंजन अभी तो थोड़ी देर पहले अपीयर हुई थी और अभी क्लियर भी हो गई। फिर हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है कुछ देर पहले उसने क्या किया था।
हमें दिखाया जाता है कि वो डंजन में भाग रहा था और बोलता है 19 लेवल का प्लेयर आया होता वो तो अब तक मर गया था। और फिर वो आगे देखते हुए बोलता है अच्छा तो यही रेड फोर्ट्रेस है। और फिर वो रेड फोर्ट्रेस की तरफ जाते हुए बोलता है कि शायद ये मेरी एक हिट तो बर्दाश्त कर ही पाएगा। इतना बोलेगा तो अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।